बच्चन महाराज साहब, बचन 25। संत मत में एकदम चढ़ाई होने की महिमा नहीं है। संत मत में एकदम चढ़ाई होने की महिमा नहीं है, क्योंकि इसमें बेहोशी व गफलत रहती है। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होने में कि उसका नशा हजम होता जावे और रास्ते की सब कैफियत देखता जावे, बहुत फायदा है। इस वास्ते जो लोग के चढ़ाई के मामले में जल्दबाजी करते हैं, ये ठीक नहीं है। एकदम चढ़ाई होने में सूरत की डोरी नीचे लगी नहीं रहेगी। महिमा इस बात की है कि दोनों काम जारी रहें, यानी ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी उसका सिलसिला या खफीफ डोरी नीचे के मुकाम से लगी रहे और जब चाहे तब उसके जरिए से वापस आ सके। जो सूरत के इस तरह जावेगी वही सूरत करता हो सकती है, क्योंकि उसकी कार्रवाई कुल रचना में रहेगी। राधा स्वामी उधर इधर राधा स्वामी। लेकिन जो सूरत के एकदम खिंच जावे और डोरी नीचे न लगी रहे, वो ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर हंस स्वरूप हो जावेगी, मगर करतार नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सिलसिला नीचे की रचना से नहीं रहा। अक्सर लोग दुनिया में तारीफ करते हैं कि फलां शख्स की सूरत एकदम खिंच गई, लेकिन संत मत में ऐसों की कुछ महिमा नहीं है। इसलिए राधा स्वामी दयाल अपने बच्चों को जो उनकी शरण में आए हैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाते हैं, और जिस कदर उनके हाजमे की ताकत बढ़ती जाती है उनको रस देते जाते हैं। अगर बाप लड़के को एकदम रुपया अशरफी दे दे तो वो उसकी पतंग लाकर उड़ावेगा। इस वास्ते जब तक लड़के को तमीज, कदर और परख हीरे रुपए अशरफी और पैसों की न आवे, तब तक उसको ये चीजें नहीं दी जाती हैं। सो किसी को घबराना और जल्दबाजी न करना चाहिए। जो चीज के हासिल की जाती है उसमें जो सुख और आनंद मिलता है वही बड़ी चीज है। मसलन जो इल्म हासिल किया जावे तो इल्म कुछ बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उस इल्म का जो सरूर है वो बड़ी चीज है। इसी तरह परमार्थ में किसी स्थान का खुलना या अंतरी सैर तमाशा कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सिमटा और चढ़ाई का जो सरूर है वो बड़ी चीज है। और जो ये रस थोड़ा बहुत मिलता जावे तो यही नतीजा परमार्थ कमाने का है, और इसको उससे तशफ़ी होनी चाहिए। अलावा इसको ये ख्याल करना चाहिए कि मालिक का क्या स्वरूप है। मालिक ऐन आनंद स्वरूप अपने में आप मगन उन मुन दशा में है, और यही दशा अभ्यासी की होती जाती है। तो फिर उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए और तसल्ली रखना चाहिए कि परमार्थ का जो नतीजा है वो उसको मिलता जाता है। एकदम जो नहीं मिलता है वो दया है। जरा से ही रस में ये आपे से बाहर होने को तैयार होता है, और जो एकदम ज्यादा रस दिया जावे
तो क्या हालत होगी। सवाल, अभ्यास में जो गुनावन उठती है, हर चंद उनके रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं होती। इसका क्या सबब है? जवाब, जो नक्श अंतर में मौजूद हैं, वो अभ्यास के समय गुनावन रूप होकर प्रकट होते हैं। सो जब तक ये नक्श साफ न होंगे, गुनावन उठती रहेंगी। बड़ी दया है कि ये संचित कर्म गुनावन के जरिए से काटे जाते हैं, नहीं तो प्रारब्ध कर्म होकर ज्यादा तकलीफ देते। इलाज इसका ये है कि होशियारी के साथ अभ्यास और सत्संग करे और नाम के सुमिरन से गुनावन को काटें।